चुका है कि मेवाड़ के किस महाराणा ने जो नाथ द्वारकाधीश जी का मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। श्रीनाथ जी की मूर्ति है। ए ऑप्शन है यहाँ पर राज सिंह, बी ऑप्शन जय सिंह, सी ऑप्शन माधो सिंह, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सभी को पता होगा श्रीनाथ जी जो कि सिहाड़ गांव में है, और सिहाड़ गांव कहाँ पर पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है, राजसमंद में पड़ता है, सभी को पता होगा। और 1672 को निर्माण करवाया गया था। ए ऑप्शन सभी बता रहे हैं, राज सिंह जी एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से बोलो कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान में जो नाथद्वारा का जो मंदिर महाराजा राज सिंह जी ने बनवाया था वो किसकी प्रेरणा से बनवाया था? उनकी रानी का नाम बताना है। रानी कर्मावती, रानी चारुमती, रानी सहल कंवर या फिर रानी प्रभावती। ए और बी सी डी के क्रम में या ABCD के क्रम में जल्दी से आंसर करो, स्टार लगा दो इस प्रश्न को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से स्टार लगाओ और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रानी चारुमती। सभी को पता होगा कि राज सिंह जी और चारुमती के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसको यहाँ पर चुंडावत कौन थे? रतन सिंह चुंडावत ने अपनी जो पत्नी का सर लेकर गले में टांग कर युद्ध लड़ा था चारुमती के विवाह और राज सिंह जी के विवाह पर। ठीक है, सहल कंवर ने अपना सिर काट दिया था। और एक ख्याति है मेघराज मुकुल की कि यहाँ पर मांगी सैलानी और सर काट दियो क्षत्राणी। ठीक है, राजा ने मांगी थी सहलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शेखावटी की जो स्वर्ण नगरी है कहलाती है, क्या कहलाती है? चूरू, सीकर, खेदड़ी, नवलगढ़। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, आंसर कमेंट में करते रहना है। स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? शेखावटी। और राजस्थान की स्वर्ण नगरी अगर पूछे तो कहेंगे जोधपुर की। किस क्या है? जोधपुर आंसर। जल्दी से बताओ किसका सबसे पहले जोधपुर आया था? लेकिन शेखावटी का खेतड़ी कहेंगे, एकदम राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है वो कहलाता है, क्या कहलाता है? क्या अजमेर, बी ऑप्शन जयपुर, सी ऑप्शन जोधपुर, डी ऑप्शन भरतपुर। जल्दी से आंसर करो, इसको भी स्टार लगाओ। चतुर्थ श्रेणी करो या कोई सा भी एग्जाम की तैयारी करो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जल्दी से कमेंट करते रहो। देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आता है। ABCD के क्रम में कमेंट करते रहो। भरतपुर होगा, भरतपुर होगा एकदम राइट आंसर। यहाँ पर प्रवेश द्वार और भरतपुर की बात करें 1734 को 34 है। ठीक है, यहाँ पर भरतपुर का जो यहाँ पर राजा कौन था? सूरजमल था। सूरजमल ने यहाँ पर भरतपुर की स्थापना की, लोहागढ़ दुर्ग बनवाया, बदन सिंह ने बनवाया, लेकिन आपको नाम सूरजमल ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान का जो शिमला है कहलाता है, क्या कहलाता है? अजमेर कहलाता है, जयपुर कहलाता है, आबू कहलाता है या फिर जैसलमेर? शिमला। सभी को पता है। घूमने जाना है तो कहाँ जाना है? जल्दी से बताओ। घूमने जाना है तो शिमला जाना है। शिमला, मनाली सब कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के हैं या फिर उत्तराखंड के हैं? बताओ जल्दी से। हिमाचल प्रदेश के हैं तो यहाँ पर ठंड पड़ती है, तो आबू में कौन सी ठंड नहीं पड़ती? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि छठा प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान में जो कपिल मुनि का स्थल है वो समझा जाता है, कौन सा समझा जाता है? गलता जी को, कोलायत को, केरड़ा को या इनमें से कोई नहीं? सभी को आंसर कमेंट में करते रहना है। सभी को ABCD के क्रम में आंसर कमेंट करते रहो। गलता जी नहीं है, मंकी वैली है ये तो। ठीक है, गलता जी को मंकी वैली बोलते हैं। कोलायत आपका राइट आंसर है, एकदम राइट आंसर। बीकानेर का कोलायत, बीकानेर का कोलायत। इस बीकानेर की कोलायत झील में चारण स्नान नहीं करते। चारण स्नान क्यों नहीं करते? क्योंकि लक्ष्मण की मृत्यु हुई थी। लक्ष्मण कौन था? करणी माता का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि यहाँ पर राजस्थान में नेहर खां की मीनार कहाँ स्थित है? जोधपुर में है, जैसलमेर में है, जयपुर में है या फिर कोटा? देखते हैं ABCD के क्रम में, स्टार लगा दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नीचे एक लाइक का बटन दिख रहा होगा। सभी साथियों को हार्दिक स्वागत करता हूँ फिर से, और लाइक कर दो। नीचे नॉन स्टॉप अकेडमी के सामने यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन होगा, रेड में सब्सक्राइब का बटन होगा, क्लिक कर दो, क्योंकि हमें 20 के करने हैं। 10 के हो गए, 20 के सब्सक्राइब करने हैं इसी महीने, तो 20 के का हमारा सपना पूरा कर दो। ठीक है, 20 के करने हैं। शेयर कर दो वीडियो को। जल्दी से बताओ नेहर खां की मीनार। सभी आपको आंसर, सभी कोटा बता रहे हैं तो सही है, कोटा एकदम राइट आंसर। कोटा याद कर लो, नेहर खां की मीनार कोटा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 8वां कि दिसंबर 1978 में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक फारसी शोध संस्थान है उसकी स्थापना की गई थी कहाँ पर? भरतपुर में, टोंक में, कोटा में या फिर जैसलमेर? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते रहो, जल्दी जल्दी से कमेंट करते रहो। सभी को यहाँ पर आंसर कमेंट में एक साथ करना है। ठीक है, यहाँ पर आंसर देखते हैं सबसे पहले किसका आएगा। टोंक, टोंक, टोंक। ऐतिहासिक सांस्कृतिक फारसी शोध, फारसी यानी कि जो मुस्लिम होते हैं ना उनका यहाँ पर गढ़ है टोंक, इसलिए तो इसको क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ। नवाबों की नगरी कहते हैं या क्या कहते हैं? नवाबों की नगरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है यहाँ पर 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि सूरज प्रकाश के रचयिता बताने हैं। अभय सिंह जी, सूर्यमल मिश्रण, पृथ्वीराज राठौड़, कर्णिदान। देखते हैं यहाँ पर सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर सूरज प्रकाश के रचयिता। ठीक है, सूरज प्रकाश के रचयिता बताना है सभी को। जल्दी से आंसर 90वें प्रश्न का करना है कर्णिदान। कर्णिदान डी ऑप्शन आ चुका है आपका। सभी को पता होगा कर्णिदान कौन थे। ठीक है, जल्दी से आंसर करो। इनकी जो बचपन का जो एक यहाँ पर कहानी कही जाती है वो बतानी है। कर्णिदान जी किससे संबंधित है? केसरिया नाथ जी। ठीक है, केसरिया
यहाँ पर और नाथ जी अलग अलग हैं, ठीक है। मेला बढ़ता है उनका कहाँ लगता है, क्या झुंझुनू में लगता है, क्या चारभुजा, तुलेव या इनमें से कोई नहीं। सभी का राइट आंसर आना चाहिए एक साथ, ठीक है। एक साथ आपका कमेंट आना चाहिए कि 10वें प्रश्न का क्या होगा। तुलेव गांव टोंक में जन्म हुआ था केसरिया नाथ जी। केसरिया नाथ जी क्या थे, जल्दी से बताओ। ये इनकी ख्याति हिमाचल प्रदेश में थी या कहाँ पर थी, वो थे बालकनाथ जी, ठीक है, बालकनाथ जी, जो कि कहाँ पे थे। जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 11वां प्रश्न आपका आ चुका है कि राजस्थान में सांप्रदायिक ऐसे लिखने हैं, ठीक है, सांप्रदायिक, ठीक है, थोड़ा सा मैच हो गया लेकिन मैं सही करवा दूंगा। 13 पंथी हैं, किस धर्म से संबंधित है, बेसिकली हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, वैष्णव धर्म से। देखते हैं, स्टार लगा दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में सांप्रदायिक 13 पंथी हैं, वो किस धर्म से संबंधित हैं। सभी का राइट आंसर आ चुका है, जैन धर्म से संबंधित हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं, एकदम राइट आंसर हो जाएगा, हिंदू मत कर देना। 12वां प्रश्न आपका आ चुका है यहाँ पर, राजस्थान में जो मीराबाई का मंदिर है वो कहाँ पर है। चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, नाथद्वारा में या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कमेंट में करते रहो कि मीराबाई का मंदिर कहाँ स्थित है। जल्दी से आंसर करते रहो। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। चित्तौड़गढ़ आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, एकदम राइट आंसर, 100% सही है। लाइक कर दो वीडियो को, मैं बार बार नहीं कहता। नॉन स्टॉप अकेडमी के सामने सब्सक्राइब बटन होगा, नीचे रेड में बटन कर दो और डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम की लिंक है, ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर PDF मिलेगी। क्या मिलेगी, PDF मिल जाएगी फ्री में। और सूर्य बेच आने वाला है चतुर्थ श्रेणी का, वो सस्ता हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न कि संस्कृत ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, जिसमें अजमेर नगर के विकास और वर्णित उसमें घटनाओं का वर्णन है, वो रचना किसकी है। नयन चंद्र सूरी की, जयानक की, चंद्रशेखर की, मेरुतंग की, ठीक है। सभी के आपको एक एक ग्रंथ याद करने हैं, ठीक है। चंद्रशेखर का ग्रंथ बताओ, मेरुतंग का ग्रंथ बताओ, जयानक का पृथ्वीराज विजय हो जाएगा आपका राइट आंसर, बी हो जाएगा। नयन चंद्र सूरी का कौन सा ग्रंथ है, जल्दी से आंसर करो। नयन चंद्र सूरी, जल्दी से आंसर करो। ये इनका ग्रंथ, तीनों का एक एक ग्रंथ, जल्दी से आंसर कमेंट में करते रहो, जल्दी से आंसर कमेंट में करते रहो, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से आंसर कमेंट में करते रहो। अगला प्रश्न देखते हैं, उसके प्रश्न अभी मैं कहीं नहीं जा रहा, उसके आंसर आपको कमेंट में देखेंगे, ठीक है। चारण भाटों ने प्रमुख रूप से किस रस के जो लोक कथा है, लोकगीत है, लोक संगीत है, उनका प्रयोग किया था। शांत रस का, श्रृंगार रस का, वीर रस का, विभत्स रस का। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सभी को आपको पता होगा थोड़ा बहुत कि यहाँ पर भाट और चारण थे, वो वीरता के रस के यहाँ पर प्रेमी थे। उन्होंने जो यहाँ पर सेना के वीरता का जो परिचय दिलाने के लिए, उनमें वीरता का जो भाव जागृत करने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे रस के लोक कथा, लोकगीत लिखे, जिससे कि सेना एक संगठित होकर यहाँ पर युद्ध लड़ सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 15वां प्रश्न क्या कह रहा है। बनी ठनी चित्र हैं जो कि भारतीय मोनालिसा कहते हैं इसको, या किस शैली की है, ठीक है। बूंदी चित्र शैली, किशनगढ़ चित्र शैली, देवगढ़ चित्र शैली या फिर जैसलमेर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते रहो, जल्दी से आंसर कमेंट में करते रहो, बिना किसी देरी के कमेंट करते रहना है। किशनगढ़ चित्र शैली में है, सभी को पता होगा। एक व्यक्ति थे, व्यक्ति का नाम बताओ कौन थे, जो कि निहाल चंद कहलाते थे। निहाल चंद नाम है। और कमला इलायची का संबंध किस चित्र शैली से है, कमला और इलायची, नाम क्या है, कमला इलायची, चाय वाली इलायची नहीं, नाम है इलायची, वो है नाथद्वारा से, और नाथद्वारा से हैं, और बताना है निहाल चंद किशनगढ़ से हैं या फिर बूंदी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 16वां प्रश्न आपका आ चुका है कि संगीत राज नामक एक कृति है जो कि किस राजपूत राजा की है। महाराणा प्रताप की है, महाराणा कुंभा की है, बप्पा रावल की है, महाराजा जयसिंह की। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते रहो। देखते हैं सभी का राइट आंसर आ चुका है यहाँ पर कि कुंभा की रचनाएं हैं, कुंभा की, सभी को पता होगा। संगीत राज, संगीत रत्नाकर, ठीक है, संगीत रत्नाकर, संगीत मीमांसा, शूंड प्रबंध, और बताओ, जल्दी से बताओ, आंसर कमेंट में करते रहो। इनके दरबारी जो कवियों के क्या नाम थे, जल्दी से आंसर करते रहो। 17वां प्रश्न आपका आ चुका है कि गिंदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, ठीक है। मारवाड़ का, मेवाड़ का, कोटा बूंदी का या शेखावटी का। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, गिंदड़ लोक नृत्य। जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर कमेंट में करते रहो। देखते हैं आ चुका है गिंदड़ आ चुका है सभी का। मारवाड़ नहीं, शेखावटी एकदम राइट आंसर, शेखावटी हो जाएगा आपका, ठीक है। शेखावटी का आपको पता ही होगा। लूर नृत्य या फिर कौन सा है, जल्दी से बताओ। एक नृत्य है जो कि काफी गंदा नृत्य कहलाता है, जल्दी से बताओ। लूर तो जल्दी से बताओ किसका हो जाएगा, लूर तो गरासियाओं का हो जाएगा, ठीक है। लूर को ज्वारा मोरिया गौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18वां, ठीक है, कि राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल बताना है। जोधपुर है, पुष्कर है, अजमेर है, नाथद्वारा। सभी को पता होगा कि
जिन्हें वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी, और वो 5 वर्षीय यहाँ पर कृष्ण के अवतार का यहाँ पर क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, 5 वर्षीय कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, बाल रूप की पूजा करते हैं। तो आपका राइट आंसर नाथ द्वारा हो जाएगा, एकदम डी ऑप्शन, सभी 18 के आंसर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, इसका आंसर करो जल्दी से, स्टार लगा दो और आंसर करते रहो, स्टार लगाओ कि मांड गायन के लिए जो राजस्थान में प्रसिद्ध हैं कौन है? क्या कालीबाई है, क्या अल्हाजीलाई बाई है, अमीर खां पिंडारी है, या फिर फल्कूबाई गुज्जर है? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। मांड गायन सभी को होता है, मांड क्षेत्र जैसलमेर वाला क्षेत्र है। ठीक है, जैसलमेर वाले क्षेत्र को पहले मांड क्षेत्र कहते थे। राजा ककुक के घटियाला शिलालेख में मिलता है, ककुक के घटियाला शिलालेख में मिलता है इसका उल्लेख मांड क्षेत्र का। और आपको पता ही होगा कि जो 18 भाषाओं का उल्लेख किस में मिलता है, जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते रहो। अल्हाजीलाई बाई जो कि मांड गायन शैली से संबंधित हैं, और अपने जो केसरिया बालम आओ नहीं पधारो हमारे देश, इसको प्रसिद्ध करने का श्रेय भी जाता है अल्हाजीलाई बाई को, जो कि गंगा सिंह जी बीकानेर वाले हैं ना, उनके संरक्षण में थी। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि राग कल्प द्रुम के रचयिता बताने हैं, राधा कृष्ण, कृष्णानंद व्यास, हमीर, महाराणा कुंभा। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, आंसर कमेंट में करते रहो। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक से ये शब्द यहाँ पर आना चाहिए था, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा पूरे के पूरे। पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ आपको फ्री में, पीडीएफ मिलेगा फ्री में। टेलीग्राम है, जल्दी से बताओ, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाकर चेक करो एक बार। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर करो। राग कल्प द्रुम, कृष्णानंद व्यास, बी ऑप्शन सभी का राइट होना चाहिए, एकदम राइट आंसर हो जाएगा बी। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देकर बताओ। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करते रहो, देखते हैं कौन करता है। कपड़े पर चित्रित जो चित्रकला है उसका मुख्य स्थल बताना है, जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, शाहपुरा। सभी को पता होगा जिसे हम फट चित्रकला कहते हैं। ठीक है, इसको क्रॉस कर देते हैं आपके लिए जो डिस्टर्ब कर रहा होगा। फट चित्रकला बोलते हैं, वो कहाँ की प्रसिद्ध है, जो कि कपड़े पर चित्रित की जाती हैं। बेसिकली पूरी गाथा होती है, बखान होता है, जैसे कि अपने देव नारायण जी की फड़ हो गई, बाबू जी की फड़, सभी की फड़ें होती हैं। ठीक है, और सभी को आपको वाद्य यंत्र काफी बार पूछे जाते हैं कि देव नारायण जी की फड़ के साथ कौन सा जंतर वाद्य यंत्र है, बाबू जी की फड़ के साथ रावण हत्या यंत्र। और बताओ गोगा जी की जो फड़ होती है उसमें गोगा जी की डेरू वाद्य यंत्र। ऐसे आपको हर चीज आपको रटनी नहीं है, समझनी है। ठीक है, जंतर देव, बाबू रावण, गोगा डेरू, ऐसे याद रखना है। शाहपुरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जोशी परिवार जिसमें आपको सभी के नाम याद रखने हैं, अभिषेक जोशी, कल्याण जोशी, और कौन से जोशी हैं, जल्दी से आंसर करो। नथमल जोशी नहीं है, ठीक है, नथमल जोशी नहीं है। ठीक है, सालिम सिंह की हवेली, नथमल जी की हवेली, पटुआ की हवेली कहाँ स्थित है, बीकानेर में, झुंझुनू में, अजमेर में, जैसलमेर में। सालिम सिंह की हवेली बताना है, नथमल जी की हवेली बताना है, और सालिम सिंह है, बेसिकली सलीम नहीं है। ठीक है, सालिम कर दो इसको। देखते हैं एकदम राइट आंसर सभी का आ रहा है कि सर जैसलमेर में है, डी ऑप्शन सभी का राइट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 22वां प्रश्न आपके लिए आ चुका है कि पृथ्वीराज राजसो किसकी रचना है, चंद्र बरदाई की है या पृथ्वीराज राठौड़ की, बांकीदास जी की है या दयाल दास जी की। बांकी है, बेसिकली बांकी नहीं है लेकिन बांकीदास नाम है। बेसिकली बांकीदास ने जी ने ही कहा था, आयो अंग्रेज मुल्क रे मारे, और शंकरदान सामोद ने कहा था कि मुल्क रा मीठा ठग। 58 की क्रांति में जब अंग्रेज आए थे उसी समय यहाँ पर काफी कवियों ने उनका विरोध किया था ऐसे। ठीक है, पृथ्वीराज राजसो चंद्र बरदाई का है। कितने भाग हैं आपको बताना है, और कितने चंद्र बरदाई ने किए थे, कितने इनके पुत्र जलहण ने किए थे, जल्दी से आंसर करते रहो। कि ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कौन सी झील के पास है, पुष्कर झील के पास, कोलाय झील के पास, आना सागर, फतेहसागर। देखो जब भी आप जाओ ना वहाँ पे तो वो मंदिर जरूर देखना है। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, और एकमात्र मंदिर विभीषण का भी है। ठीक है, विभीषण का भी है, सभी को याद होगा, कोटा में, केथुन कोटा में विभीषण का मंदिर एकमात्र। मंडोर में रावण, मंडोर में सभी को पता है रावण का ससुराल था, लेकिन मानते हैं हम मंडोत्री के नाम पर, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, मान्यता है तो हम क्यों नहीं माने, हम राजस्थानी हैं तो यहाँ पर कुछ न कुछ हमें भी यहाँ पर जोड़ना होगा। रामायण हो, कुछ भी हो, हर राज्य जोड़ता है पर्यटन बढ़ाने के लिए, कुछ भी करने के लिए। तो आपको बताना है कि पुष्कर में है ब्रह्मा जी का मंदिर, आओ देखो, काफ़ी बढ़िया जगह है। ठीक है, अजमेर आजकल पोल्यूशन के मामले में ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, कोई बात नहीं। कि राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है, स्टार करो, और सभी को अपना अपना नाम बताना है। ठीक है, अपना अपना नाम कमेंट कर दो, और कहाँ से हो, अपने जिले का नाम बताओ, जल्दी से कमेंट करते रहो, जिले का नाम बता दो। कि राजस्थान में सिंह द्वार किसे कहते हैं, जोधपुर को, जयपुर को, जैसलमेर, अलवर। सिंह द्वार जब भी यहाँ पर दो ही चीज़ें पूर्व में है। ठीक है, एक तो अपना नीचे तो है कौन सा, प्रवेश द्वार, ऊपर है सिंह द्वार,
अब यहाँ पर सभी को याद होगा प्रवेश द्वार थोड़ी देर पहले बताया था सर भरतपुर, लेकिन सी द्वार अलवर को कहते हैं। एकदम राइट आंसर अलवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम 25वें के बाद 26वां प्रश्न। अभी हमारे टोटल कितने प्रश्न होंगे? 35 प्रश्न होंगे। ठीक है, 35 प्रश्न होंगे कि घोघा मेड़ी प्रसिद्ध पशु मेला कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में, जैसलमेर। सभी को पता है नौहर में। नौहर में क्या पड़ता है? मेला पड़ता है। तो सभी का आंसर हनुमानगढ़ एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 26वें प्रश्न का आपका राइट आंसर हनुमानगढ़ हो गया। घोघा जी का जन्म कहाँ हुआ था? चूरू के, जल्दी से बताओ, चूरू के ददरेवा में। ठीक है। वंश भास्कर की रचना किसने की थी? माधोदास चारण ने, महाकवि बिहारी ने, सूर्यमल मिश्र ने, अबुल फजल। देखते हैं कौन सबसे पहले बताएगा कि वंश भास्कर की रचना किसने की। ABCD के क्रम में जल्दी से कमेंट में करते रहो। वो थे राजा राम सिंह जी के दरबारी। ठीक है, राम सिंह द्वितीय कह सकते हो। ठीक है, उनके दरबारी थे और बेसिकली बूंदी के राजा थे राम सिंह जी, उनके थे। और सूर्यमल मिश्रण थे, सभी को पता होगा। ठीक है, और इन्होंने वंश भास्कर की रचना की, सूर्यमल मिश्रण, वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण। काट का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? झालावाड़ में, जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते रहो। देखते हैं, स्टार लगा दो। 20 के सब्सक्राइब होने वाले हैं। जल्दी से लाइक कर दो, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, रेड वाला बटन। नॉन स्टॉप एकेडमी चैनल हो गया हमारे चैनल का नाम। A1 क्लासेस से हम यहाँ पर नॉन स्टॉप एकेडमी कर दिया है। जल्दी से जाओ और चेकआउट करो। ठीक है, काट का रेन बसेरा वो प्रश्न झालावाड़ जो कि आया हुआ प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां क्या कह रहा है कि किस लोक नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता? गंवरी में नहीं होता, वालर में नहीं होता, डाक क्या नृत्य या फिर चरी। तो वालर, मंदल, लूर, कूद, ज्वारा, मोरिया, गोरी, ये तो हो गए गरासियाओं के। लेकिन गरासियाओं में एक नृत्य है वालर, जो कि एकदम राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? बिना वाद्य यंत्र के वालर, बिना वाद्य यंत्र के बजता है? नहीं बजता है। ठीक है, नहीं बजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, पिचवाई यहाँ तो काफ़ी प्रसिद्ध है। कचवाई नहीं, पिचवाई है बेसिकली। ठीक है, पिचवाई पेंटिंग का संबंध किस चित्रशैली से बताना आपको? मेवाड़ चित्रशैली, किशनगढ़ चित्रशैली, अलवर चित्रशैली, नाथद्वारा। थोड़ी देर पहले मैंने एक नाम बताया था, जल्दी से बताओ, जल्दी से आंसर करो कि यहाँ पर निहाल चंद का संबंध किस चित्रशैली से है? कमला इलायची का संबंध किससे है? 2 प्रश्न आपको दिए थे, कमला और प्लस में इलायची कर दो, इलायची। और वही दोनों के दोनों नाथद्वारा हैं पिचवाई पेंटिंग के लिए। श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे जो पर्दे होते हैं उस पर चित्रित जो चित्रकारिता होती है वही है। 31वां प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भरतरी बाबा का मेला राजस्थान के किस जिले में बढ़ता है? अलवर में बढ़ता है, जालोर में बढ़ता है, बीकानेर में, जैसलमेर में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते रहो, जल्दी से कमेंट करते रहो। भरतरी बाबा का मेला सभी को पता होगा, कनफटे साधु कहते हैं और आपका राइट आंसर अलवर हो जाएगा। ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ आयोजित होता है? रामीवरा, खेजड़दी ग्राम, जोधपुर, जो कि 1730 अभय सिंह राजा थे। और इनका जो इन्होंने आज्ञा किसको दी थी? खेजड़दी ग्राम जोधपुर में है, बांसवाड़ा में, घाटोल में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा कि यहाँ पर कौन से जगह पर राजस्थान का वृक्ष मेला बढ़ता है? वो है आपका राइट आंसर खेजड़दी ग्राम। सभी को अमृता देवी विष्णु याद आती हैं, हमेशा आती हैं, और 363 लोग आते हैं कि इन्होंने अपना बलिदान दे दिया था। ठीक है, 33वां प्रश्न है वृक्षों के लिए आज कौन करता है इतना कि जयपुर के प्रसिद्ध जवाहर कला केंद्र के वास्तुकार मनीष भटनागर, नेकचंद, चार्ल्स शंकर प्रसाद, चार्ल्स कोरिया बेसिकली हम ऐसे लिखते हैं, चार्ल्स कोरिया। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते रहो कि यहाँ पर चार्ल्स कोरिया एकदम राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक कभी कभी हो जाती है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? अभी हमने राजस्थान का प्रवेश द्वार देखा था, मरुस्थल का है जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर। ABCD के क्रम में जल्दी से आंसर कमेंट में कर दो, जल्दी से कमेंट कर दो। जोधपुर एकदम राइट आंसर जोधपुर हो जाएगा। और आज का अंतिम सिंपल प्रश्न है आपके लिए, यह मैं प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि जाम्बोजी जो कि परिवर्तित किया था विष्णोई समाज के अनुयायी हैं, वो कितने नियम पालन करते हैं? 20, 9, याद रखो, 29, 28, 27, 30। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और अच्छे से पढ़ो, सिलेक्शन लेना है, और बाय बाय। हेलो, जैसे